बिहार के दरभंगा में राम की बारात पर मस्जिद से पत्थरबाजी हुई। जिस शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई सीता बनकर शोभा यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन अचानक उन पर मस्जिद के आसपास की छतों से ईंट और पत्थर बरसाए गए। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि किसी मासूम को यह नफरती पत्थर लगा तो उसका क्या होगा। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार दसती रहेगी। काशी में योगी ने बयान दिया और काशी से 300 किलोमीटर दूर दरभंगा में जिन्ना गैंग ने राम बारात पर पथराव कर दिया। हिंदुओं की शोभा यात्रा पर बिहार के दरभंगा में हमला हो गया। वहां बाजितपुर में श्री राम की बारात का जुलूस निकला, पर जैसे ही राम की बारात पठान टोले की मस्जिद के पास पहुंची, मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पहले दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, फिर एक तरफ से पत्थरबाजी हुई तो दूसरी तरफ से भी उसका जवाब दिया गया और इसके साथ ही पूरे इलाके में तनाव फैल गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि पहला पत्थर किसने मारा। ये सवाल हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों से पूछा। क्या मानसिक है उन लोगों का सोच में कि इस तरह बारात नहीं आना चाहिए, कोई भी जो है धार्मिक चीज जो है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और उन लोगों के साथ कि नमाज पढ़ रहा है तो कभी कुछ बोल रहा है, इस तरह का बात होल चल रही थी। अब इसी बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, पथराव चलेगा। सबसे बड़ी दुखित बात है जो राम भगवान सीता जी छोटे छोटे बच्चे बने हुए उसमें पथराव चला, ये बहुत दुखित बात है। अब छोटे छोटे बच्चे को किसी तरह लेके भागा वहाँ से। कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, एक लड़का मना किया तो उसको तलवार भिड़ा दिया, उसी पर हिंसा फैला। हम लोग तो मस्जिद जा रहे थे, उसके बाद वो लोग को वहां तक चला गया, वहां पर जाकर पथराव करना शुरू कर दिया। यही घटना हुआ था। फुटेज में दिख रहा है छत पर से पथराव हो रहा है। छत पर से, यहाँ पर कोई छत पर से पथराव नहीं हुआ है, गलत बात है। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर चलाने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जिस राम बारात के सदियों से चलने का दावा किया जा रहा है, उसके मस्जिद पहुंचने के बाद हालात क्यों खराब हो गए? वो कौन सी घटना थी जिसने पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया? इसके जवाब में मुस्लिम पक्ष ने बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक जुलूस में तलवार और भाले लेकर लोग शामिल हुए, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि राम बारात में तलवार का क्या काम। देखिए, हर साल आते थे ना तो गाना सही बजाते थे और सही से जाते थे, लेकिन इस दफा तलवार उस बार सब लेकर आए थे। पूरा तलवार का मेरे पास वीडियो सब कुछ है, तलवार लेकर पूरा प्लानिंग के साथ। कल जो आए थे सर, उसमें उनको न थाना परमिशन दिया, नहीं पार्षद परमिशन दिया। और जुलूस निकालने का मतलब होता है कि चले भाई अपना पर्व मना रहे हैं, लाठी गाला भारा या तलवार डायगर सब लेके मने को लोग मौजूद थे यहाँ पर। राम विवाह का बारात था, उसमें भाला और तलवार लेके कौन जाता है सर? अगर भाला और तलवार लेके जाते तो ऐसे ही वापस थोड़ी आ जाता कोई। ये तो मूर्ख वाली बात हुई। कोई बोल रहा है तो सर देखिए, जो बचना होता है जिसको वो अपना उपाय लगाता है, लेकिन हम लोग को बचना नहीं। हम लोग के साथ जो हुआ है तो पीड़ित है हम लोग। मुस्लिम पक्ष जुलूस में शामिल लोगों को दोषी बता रहा है, जबकि जुलूस में शामिल लोग मस्जिद के मौलाना और उनके समर्थकों पर उंगली उठा रहे हैं। दावा किया गया कि सालों से इसी रास्ते पर राम की बारात निकलती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से झांकी के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। इस बार विवाह पंचमी का जुलूस में परमिशन नहीं लिया गया था और इस वजह से विवाद हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी विवाह पंचमी तो नहीं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद यहाँ पर तनाव बढ़ा है। बाजितपुर में कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला मस्जिद के ठीक सामने लगे सीसीटीवी से पता चलेगा। सीसीटीवी के फुटेज को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब वीडियो में जो उपद्रवी मिलेंगे उनकी पहचान करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है और हम लोग अभी सीसीटीवी का चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए एफआईआर। कल रात में पथराव के बाद दरभंगा पुलिस बड़ी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इस जुलूस के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए मौके पर कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। फिलहाल दरभंगा में पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन नफरती पत्थरबाजी के बाद बाजितपुर में टेंशन का माहौल बना हुआ है। प्रशांत झा, दरभंगा, जी मीडिया।